भाइयों बहनों का हमारे पहले पॉडकास्ट एपिसोड में स्वागत है। जैसे कि आपने मेरा नाम सुना होगा, मैं बच्चों को विदेश भेजने का काम करता हूँ। मेरा नाम विनय हरी है। हम बच्चों को पढ़ने के लिए विदेश भेजते हैं। जब किसी बच्चे ने विदेश में पढ़ने के लिए जाना होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। बच्चे को पढ़ने से पहले आपको अपना एडमिशन कराना पड़ता है। जब आपको कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी दाखिला देते हैं, दाखिला देने से पहले वो आपके कागज़ों में बहुत कुछ देखते हैं। जब भी आपको दाखिला लेना होता है उसके पहले आपकी 10वीं 12वीं के नंबर देखे जाते हैं। आपने क्या पढ़ाई पढ़ी है इंडिया में और आगे क्या पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपके सब्जेक्टों में क्या ग्रेड्स आए हैं, आप कौन से स्कूल से पढ़े हैं, आपके जो मार्क्स आए हैं, आपके मार्क्स में कितने ग्रेड प्रैक्टिकल के हैं, कितने ग्रेड आपके थ्योरी के हैं। ये भी देखा जाता है कि आप कौन से बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। यहाँ तक देखा जाता है कि आपने ये पढ़ाई वहाँ पे स्कूल क्लास में जाके करी है, अटेंड करा है, या डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू या ऑनलाइन करा है। ये सारे कागजात देखने के बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज जहाँ आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो देखते हैं कि आपके पास इंग्लिश का कितना ज्ञान है। क्योंकि विदेशों में जो पढ़ाई होती है ये हिंदी पंजाबी में या किसी इंडियन लैंग्वेज में ना होके ये पढ़ाई इंग्लिश के अंदर होती है। और बहुत बार ऐसे हुआ है कि बच्चों को ये इंग्लिश में बोलना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता। आज के समय में बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने के लिए जब जाना होता है उनको पहले इंग्लिश सीखनी पड़ती है। इंग्लिश सीखना मतलब ये चार एग्ज़ाम होते हैं। 4 एग्ज़ाम दे के आपको पता चलता है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। ये चारों एग्ज़ाम इंग्लिश के होते हैं। इसमें सबसे पहला एग्ज़ाम होता है सुनने का, लिसनिंग का। आपको आपके कानों से सुनाया जाता है कि 2 लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आपको ये बताना है कि अंग्रेजी में उन बच्चों ने या उन जोड़ों ने जो बोलने वाला था बातचीत क्या हो रही थी। इसमें आपको नंबर मिलते हैं, सम टाइम ग्रेड्स मिलते हैं, सम टाइम पॉइंट्स मिलते हैं, कई समय आपको बैंड दिए जाते हैं। जो अंग्रेजी का टेस्ट बहुत ज़्यादा आज की डेट में फेमस है उसको आइल्स का टेस्ट कहते हैं। लिसनिंग के बाद दूसरा जो मॉड्यूल होता है, इसके अंदर जो दूसरा भाग होता है वो होता है राइटिंग का। आपको कुछ समय लिखने के लिए बोला जाता है। आप कुछ एप्लीकेशन लिखते हैं, आपको कुछ पैराग्राफ दिए जाते हैं लिखने के लिए, आपको टॉपिक दिया जाता है। लिखने में देखा जाता है कि आपकी ग्रामर में कोई गलती तो नहीं है, या जो आप लिख रहे हैं आपको उन चीज़ों का कितना ज्ञान है। यहाँ पे भी आपको बैंड दिए जाते हैं। जो तीसरा भाग होता है इंग्लिश के टेस्ट का उसको रीडिंग कहते हैं। आपको एक पैसेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, आप पढ़ के उसके बारे में उसके जवाब देते हैं तो उसमें भी बैंड मिलते हैं। जो चौथा भाग होता है उसको स्पीकिंग बोला जाता है। आपसे अंग्रेजी बुलवाई जाती है, आपको बोला जाता है कि बताइए अपने बारे में, आप कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं और आप जीवन में क्या करना चाहते हैं। अपने किसी अच्छे मित्र के बारे में बताइए, अपने किसी भाई बहन के बारे में बताइए। आपकी ज़िंदगी में कोई खुशी का लम्हा रहा होगा, कहीं आपकी ज़िंदगी में गम आया होगा, उसके बारे में बताइए। यहाँ पे वो देखा जाता है कि आपको कितना अंग्रेजी में बोलना आता है। यहाँ पे भी ग्रेड्स मिलते हैं, सम टाइम नंबर मिलते हैं, सम टाइम बैंड्स मिलते हैं। अंग्रेजी का जो टेस्ट फेमस है आइल्स का, आइल्स में बच्चों को बैंड लेने पड़ते हैं। आपका 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट लग गया, साथ में आपके बैंड का आइल्स का सर्टिफिकेट लग गया। अब आपकी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज को भेजी जाती है। यूनिवर्सिटी कॉलेज आपसे एप्लीकेशन जब लेते हैं तो आपसे एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डॉक्यूमेंट की डिमांड की जाती है। एक ऐसे की डिमांड की जाती है जो 500 शब्दों से शुरू होकर 1000 शब्दों की एक चिट्ठी होती है जो आप यूनिवर्सिटी के नाम पे लिखते हैं कि आपको दाखिला क्यों चाहिए,
क्यों आपको दाखिला दिया जाए, आपने हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या अध्ययन किया है, आप ये पढ़ाई हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं। जब आप 500 से 1000 शब्द लिखते हैं, इसके बाद यूनिवर्सिटी आपकी फाइल प्रोसेसिंग में डालती है और इसके साथ एक एप्लीकेशन फीस लगती है। कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्री में एप्लीकेशन ले लेते हैं, कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी $50, $100, $200 लेके आपकी एप्लीकेशन लेते हैं। जब आपने अपना एप्लीकेशन पत्र दे दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी के लोग या उनका कोई बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड या कोई ऑफिसर आपके डॉक्यूमेंट देख के, आपकी असेसमेंट करके आपको एक ऑफर लेटर देते हैं। ये ऑफर लेटर में लिखा होता है कि आपको जो दाखिला मिल रहा है उसकी क्या शर्तें हैं, क्या आपको पढ़ाया जाएगा, क्या आपका कोर्स है, कब ये कोर्स शुरू होगा, कब ख़त्म होगा, कितने पैसे लगेंगे और इस कोर्स में क्या क्या शर्तें होंगी। हर चीज़ आपकी ऑफर लेटर पे लिखी होती है। जब आपको ऑफर लेटर मिलता है उसके ऊपर कुछ पैसे लिखे होते हैं कि आपको इतनी फीस देनी होगी। ऑफर लेटर के बाद आप वो फीस कॉलेज यूनिवर्सिटी को भर देते हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन वीज़ा के लिए भेजी जाती है। वीज़ा के लिए आपकी एप्लीकेशन अब दूतावास को भेजी जाती है। जिस भी कंट्री में आपने पढ़ने के लिए जाना है उसको एम्बेसी बोला जाता है। भारत के अंदर बहुत सारे देशों के दूतावास हैं जहां पे आपकी एप्लीकेशन जमा कराई जाती है। एप्लीकेशन जब जमा होती है, ये वीज़ा के लिए एप्लीकेशन होती है। इसमें आप लिख के देते हैं कि आपको वीज़ा क्यों दिया जाए, आपके माता पिता क्या काम करते हैं, आपकी पढ़ाई का खर्चा कौन करेगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं, आपकी माता पिता की आमदनी के प्रूफ साथ में लगते हैं और आपके पास जो उस यूनिवर्सिटी में आपने पैसा भरना है, जो वहाँ पे रोटी पानी का खर्चा है, जो लिविंग एक्सपेंस है, आपके पास कौन से बैंक में वो पैसे पड़े हैं, बैंक के डॉक्यूमेंट साथ में लगते हैं। जब आप ये सारे दस्तावेज दूतावास को जमा करा देते हैं, दूतावास की फिर एक एप्लीकेशन फीस होती है जो $50, $100, $200, $500 तक होती है। दूतावास ये सारे डॉक्यूमेंट रख के उसके बाद आपको मेडिकल की डिमांड भेजता है। फिर दूतावास द्वारा स्थित किए गए डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में जाके आप मेडिकल कराते हैं, जहाँ पे आपके शरीर का सारा मेडिकल होता है, देखा जाता है आपको कोई बीमारी तो नहीं है। मेडिकल के बाद कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ दूतावास आपको पुलिस क्लियरेंस लाने के लिए बोलते हैं कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपको इंटरव्यू के लिए बुलाती हैं। आप यूनिवर्सिटी ने जो आपको कागज दिए हैं, आप उसको पढ़ के दूतावास में जाते हैं। दूतावास में आपसे वही सवाल पूछे जाते हैं कि आपकी पढ़ाई कौन स्पॉन्सर कर रहा है, आपकी पढ़ाई के ऊपर खर्चा कौन करेगा, आपके घर में कितने जन हैं, आपके माता पिता क्या काम करते हैं, क्या उनको आमदनी है, और आप इस पढ़ाई के बाद क्या करेंगे, आपके पास कितनी जमीन जायदाद है। ये सारी चीजें देख के एक वीज़ा ऑफिसर डिसीजन लेता है कि आपको वीज़ा दिया जाए या ना दिया जाए। वहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्टर देखा जाता है कि क्या आप पढ़ने के बाद वापस आएंगे। अगर ज़रूरत पड़े वो आपकी इंटरव्यू लेते हैं, फ़ोन पे ले लेते हैं, यहाँ वीडियो कॉल करके यहाँ आपको बुलाया जाता है दूतावास में, जहाँ आपको सामने बिठा के आपसे सारी बातें की जाती हैं कि अपने जीवन के बारे में बताइए, आगे क्या करना चाहते हैं, क्यों आप हमारे देश में आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, आप अपने देश में क्यों नहीं पढ़ सकते। ऐसे तर्क वितर्क से आपकी इंटरव्यू ली जाती है, जिसमें एक ऑफिसर इस नतीजे तक पहुंचता है कि आप उनकी कंट्री में पढ़ने के लायक हैं या नहीं हैं। कहीं आपकी मंशा विदेश में जाके सेटल होने की तो नहीं है, काम करने की तो नहीं है। जब आपसे ये सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं, एक ऑफिसर डिसीजन ले लेता है आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। उसके बाद आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा के आपको कोरियर किया जाता है, पासपोर्ट पे वीज़ा लग के आपके घर पे आ जाता है। उसके बाद अपनी आप इंश्योरेंस कराते हैं, जहाज की टिकट लेते हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज से बात करते हैं कि कहाँ पे आपके रहने का इंतज़ाम किया गया है। फिर आप जहाज की टिकट लेके विदेश में चले जाते हैं।
इस सारे कार्यक्रम के अंदर एक कंसल्टेंट का रोल होता है, आपकी एडमिशन करानी, आपका वीजा बनाना। अब यहाँ पे विदेश जाने वाले सारे बच्चों के नंबर अच्छे नहीं होते, सभी के माँ बाप के पास पैसे नहीं होते, सभी को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होता, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, जिसकी वजह से एक इंसान एक एजेंट को, एक कंसल्टेंट को हायर करता है। तो मेरा जो रोल शुरू होता है, हम लोग आपको जब मिलते हैं पहली बार, हम आपकी काउंसलिंग करते हैं, हम आपके बारे में ज्ञान लेते हैं, थोड़ा सा आपसे कुछ सवाल पूछ के कागज पे लिखता हूं मैं, और मैं देखता हूं कि जो पढ़ाई आपने करी है, जो माता पिता आपके चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, जो आपकी जिंदगी की मंशा है, क्या वो आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, इंग्लैंड या वो कनाडा के अंदर आपको वो चीजें मिल पाएंगी। फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपको कौन से कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवाना है, जहां पे आपके पैसे जो आप खर्चना चाहते हैं आपको उसका मूल्य मिले। एक कंसल्टेंट का काम होता है आपकी फाइल बनाना वीजा के लिए। जब वीजा के लिए फाइल बनाई जाती है उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। आपने गैप के दौरान क्या किया है, आपके कम नंबर आने की क्या वजह है, आपके आइल्स में बैंड क्यों है, आपके माता पिता की आमदनी कम है, आप विदेश क्यों जाना चाहते हैं, बहुत सारे सवाल एक ऑफिसर आपसे पूछ सकता है। ये सारी चीजों की जानकारी एक एजेंट को होती है जिसने आपकी फाइल बनानी होती है। तो मेरा रोल होता है कि आपका अच्छी जगह दाखिला हो जाए और उसी के बिहाफ पे आपका वीजा लग जाए। एक डॉक्टर जिसके पास आप अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं, सबसे पहले वो आपकी बीमारी देखता है क्या हुई है, बीमारी के बाद वो आपका इलाज शुरू करते हैं। आपको ऐसी दवाइयां दी जाती हैं, पीने वाली दवाई दी जाती है, खाने वाली दवाई दी जाती है, या आपको इंजेक्शन दिया जाता है जिससे आपकी वो बीमारी ठीक हो जाए। इसी तरीके से हमारा व्यवसाय है, जहां पे हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, हम उस कमी को दूर करके आपकी फाइल दूतावास को भेजते हैं, जिसके बाद आपका वीजा लग जाता है और आप कनाडा में जाके पढ़ाई शुरू कर देते हैं। विदेशों में पढ़ाई का चलन बहुत पुराना है। बहुत सारे लोग विद्वान, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बाहर से पढ़ के आए, आज बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स बाहर से पढ़ के आ रहे हैं। अगर आप बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, आप बहुत कुछ सीखते हैं, जहाँ पे 150 कंट्रियों से आए हुए लोगों के साथ मिल के आप रहते हैं। आपको पता चलता है कि जापानी लोग कैसे सोचते हैं, चाइना के लोग कैसे पढ़ते हैं, और मिडिल ईस्ट के लोग क्या क्या तरीके से उनका खान पान होता है। आपको कल्चर मिलता है, आपको पता चलता है दुनिया कहाँ पे स्टैंड कर रही है और हम लोग कहाँ पे है। ऐसी सारी चीज़ों के लिए लोग विदेश में जाते हैं, और मैं अक्सर लोगों को गाइड करता हूं कि आप सबसे पहले देखिए आपका कारण क्या है विदेश जाने का। आज भारत के पंजाब सूबे से ज़्यादातर लोग बाहर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, क्योंकि पंजाब में आज रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, इसलिए लोग विदेश में जाते हैं। विदेश में जाके मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ समय काम करने के बाद वहां की नागरिकता हासिल कर लेते हैं और वहीं बस जाते हैं। आपका कोई भी सवाल है कनाडा वीजा से संबंधित, आप अपनी पत्नी को साथ लेके जाना चाहते हैं, आप बच्चों को साथ लेके जाना चाहते हैं, आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, आप कोई उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, आप कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं जिससे आपकी आमदनी 4 गुना हो जाए, आपकी तनख्वाह बढ़ जाए, आप ऐसी शिक्षा सीखने के लिए भी जा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी विदेशी शिक्षा के लिए आपको कोई नॉलेज चाहिए, आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी काफ़ी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, और मेरा नंबर, मेरा फ़ोन नंबर, मेरी ईमेल आईडी आपको आसानी से मिल जाएगी। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है जिसपे मैं एपिसोड के ज़रिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, और पढ़ाई करते करते आप पैसा कमा सकते हैं, और पैसा कमाते कमाते आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। अगर आपका भी कोई विदेश जाने से संबंधित कोई सवाल है, आप अमेरिका में जाके पढ़ना चाहते हैं, आप कनाडा में सेटल होना चाहते हैं, आप लंदन में जाके पढ़ना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या किसी यूरोप की कंट्री में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ कल्चर एक्सचेंज के लिए जाना चाहते हैं, कुछ सीखने के लिए जाना चाहते हैं, स्टडी वीजा से रिलेटेड, विदेश में पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी सवाल है, आप मुझे संपर्क करिए।
धन्यवाद।